बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुशबाश होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ों की वीडियोस बनाऊं। जो वीडियोस हम बनाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है। जो मेरे बहन भाई यूट्यूबर है वो समझते हैं कि एक वीडियो या व्लॉग बनाने के पीछे कितनी सारी मेहनत और कितना सारा टाइम जो है वो लगता है। अगर आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें तो हमारी बहुत सारी हौसला अफजाई हो जाती है। हमारा और दिल करता है कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए अच्छी से अच्छी जो है वो वीडियोस और इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस है वो आपके लिए बनाएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियोस हैं वो रोज़ किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें आप जिनको कह सकते हैं, जिनके बगैर जो है किचन आप ये समझ लें कि मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल ना होने की वजह ये है कि जब भी आपने कोई ऐसा काम करना हो जिसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप जब देखेंगे कि किचन में वो चीज़ मौजूद नहीं तो आप कह सकते हैं कि किचन जो है वो नामुकम्मल है। तो छोटी छोटी चीज़ें होने की वजह से इनसे हमारा काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनके मुतालिक जो है वो डिटेल्स जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। जो चीज़ें आप देख रहे हैं किचन में किस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा अक्लमंद है माशाल्लाह, हर चीज़ को अच्छे तरीके से वो मैनेज करती हैं। तो इनके मुतालिक जो मेरे पास डिटेल है, मैं चाह रही थी कि अपनी बहनों के साथ यानी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है इसको मैं शेयर करूं। तो आए मैं स्टार्ट करती हूं कि कौन सी चीज़ जो है वो किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर सबसे पहले मैं आपको चटनी वाली मशीन दिखाने लगी हूं। ये हैंडमेड जो यानी हाथ से आप चटनी जो है वो तैयार कर सकते हैं। मेरी बहनें जो देख रही हैं या भाई देख रहे हैं, जो बहनें होती हैं वो स्पेशली ये वाली चीज़ें किचन में बहुत ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि किचन में जब आपने कुछ चीज़ बनानी हो, फ़ौरन बनानी हो, मेहमान आ गए हैं या भाई के लिए या किसी के लिए बनानी हो तो आप इसमें ये चीज़ जो है मतलब चटनी जो है वो बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो जिन बहनों की किचन में ये जो है चटनी वाली मशीन है वो मेरे से एग्री करेंगे कि बहुत जल्दी जो है इसमें चटनी जो है वो तैयार हो जाती है। ये इसमें आप छोटे छोटे ब्लेड देख रहे हैं, यानी मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लेड हैं। इसके अंदर आप टमाटर डालें, सब्ज़ मिर्च डालें, धनिया डालें। कुछ मेरे भाई जो होते हैं वो लहसुन की भी जो है वो चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालकर आप इसको ऐसे रखें। उसके बाद ये जो हैंडल देख रहे हैं, इस हैंडल को आप इस तरह घुमाएंगे। जब आप इस हैंडल को इस तरह घुमाएंगे तो ये जो ब्लेड आपको नज़र आ रहे हैं वो जो आपने चीज़ें इसके अंदर चटनी के लिए डाली होंगी वो खुद ब खुद जो है ना वो कट होती हुए छोटे छोटे जो है ना पीसेस में तब्दील हो जाएंगी और इस तरह आपकी बहुत जल्दी जो है ये चटनी तैयार हो जाएगी। ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है जो मेरे भाई बड़े जल्दी में होते हैं, खाना ले हो, चटनी ले हो वगैरह वगैरह। तो बहनों के पास इतना टाइम नहीं होता कि सिंगल सिंगल जो है ना वो चीज़ें जो है वो बनाएं। कचुम्बर सलाद बनाना चाहती हैं तो उसके लिए वैसे सिंगल तो आप प्याज काटे, टमाटर काटे, खीरे काटे तो बहुत टाइम लगता है। आप अगर इसमें डालकर खीरे, टमाटर और सलाद मतलब प्याज सब कुछ इसमें डालें तो इनका फ़ौरन कचुम्बर बन जाता है। अभी मेरी बहनों के ज़हन में ये चीज़ होगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालेंगे तो बाकी चीज़ें जब कट होंगी तो कहाँ जाएंगी, तो फिक्र नहीं करें। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। इसके नीचे स्पेशली जो है उन्होंने एक बाउल दिया हुआ है। ये बड़ा बाउल है यानी इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, छोटा बाउल नहीं है। इसमें फिक्स करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसके अंदर आप डालेंगे, चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ने आप हाथ दिए हुए तो इनके साथ 5 मिनट में ये चटनी तैयार हो जाती है। और उससे बढ़कर इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में लाइट नहीं है उस टाइम, यानी अगर भाई मेरे या कोई मेहमान आ गए हैं उनके लिए आप चटनी बनाना चाहती हैं तो घर में लाइट नहीं है तो उसमें भी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप फ़ौरन जो है ना हाथ से चटनी को तैयार कर सकते हैं।
एक और बात, जो मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो रोज़ाना करते होंगे, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया आप सब पर कायम रहे। उनकी आदत होती है कि जब रोटी बाकी बच जाती है, जब वो खा रहे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने रोटी के दौरान जो है ना वो रोटी बचा लेते हैं, ख़ास तौर पर चरिंद परिंद के लिए। तो हाथों से इतनी छोटे छोटे बारीक जो है ना वो पीसेस करना टाइम भी लगता है और बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वाली मशीन आप इस्तेमाल करें। छोटे छोटे जो रोटी के टुकड़े हैं आप इसके अंदर डालें, 2 मिनट लगेंगे, वो चूरा हो जाएगा, यानी बहुत बारीक जो है वो हो जाएंगी पीसेस। वो चीज़ें जो है ना आप चरिंद परिंद को डाल सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी बहनें घर में ख़ास तौर पर बिस्किट या इस तरह की कुछ बेकरीज की चीज़ें तैयार करती हैं, जब उन्होंने किसी चीज़ को भी चूरा करना हो, जैसे ब्रेड वगैरह या और कुछ चीज़ करनी हो, तो वो भी इसमें बहुत जल्दी हो जाती है। व्यूअर्स, आपने इलेक्ट्रिक मशीनें तो बहुत सारी देखी होंगी, जो जूसर मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रिक भी होती हैं, हैंड वाली भी होती हैं, लेकिन मेरे पास अभी एक बड़ी ज़बरदस्त जो हैंड वाली मशीन है। इसमें ऑरेंज जूस तो निकाला जाता है। वो कहते हैं ना, ज़रूरत जो होती है वो इजाद की माँ होती है। अभी तरबूज का मौसम है, आप तरबूज का भी इसमें जो है वो जूस निकाल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा नींबू का जूस चाहिए हो, यानी नींबू ज़्यादा निचोड़ने हो, तो आप इसके ऊपर जो है वो नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इसके अंदर इसका एक कंटेनर दिया गया है, यानी इसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है। जो आप जूस निकालेंगे वो यहाँ से जूस निकल कर नीचे कंटेनर में जाएगा। तो इसके लिए अब मेरी बहनें जो है इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ के लिए ख़रीदा जाए कि ये इसके काम के लिए इस्तेमाल करना है। इसको आप मुख्तलिफ चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अनार का मौसम है, वैसे तो आपको अलग से एक मशीन चाहिए होती है, लेकिन आप अनार का जूस भी इसके ऊपर निकाल सकते हैं। नींबू आपने निचोड़ने हो तो वो भी नींबू का जूस भी आपको मिल सकता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं। वो जो है वो काट कर निचोड़ने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा इसके ऊपर काट कर बहुत सारे नींबू का जूस निकाल लें, अनार का जूस निकाल लें, तरबूज का जूस निकाल लें। अगर आपकी इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लाइट का मसला है। आपको पता है आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जहाँ पे बिजली का मसला है, कुछ ऐसे टाइम भी होता है कि उस टाइम जो है वो जूस ज़रूरी होता है। तो हमारे पास बिजली ना हो तो बिजली को देखते रहें कि वो आएगी और हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने किचन में ज़रूर रखें। अगर आपकी उस टाइम वो चीज़ काम नहीं आ रही, तो ये चीज़ जो होती है बहुत बेस्ट होती है, इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो व्यूअर्स, पहले तो मैं आपको हैंड मशीन दिखा रही थी, अब आपको मैं जो है नींबू निचोड़ दिखा रही हूँ। ये मेरे पास मुख्तलिफ कलर में है। व्यूअर्स, ये जो नींबू निचोड़ आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक में है। इसके अलावा इसमें स्टील का भी नींबू निचोड़ होता है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, इनका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग ज़्यादा शिकंजी पीना पसंद करते हैं, तो उसमें नींबू जो होता है वो मस्ट होते हैं। तो इसमें मेरे पास स्टील में भी मौजूद है, इसमें मेरे पास लकड़ी में भी मौजूद है, और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्लास्टिक में, ओरिजिनल प्लास्टिक में ये बना हुआ है। बहुत जल्दी वॉश हो जाता है, यानी 1 सेकंड भी नहीं लगता और ये वॉश हो जाता है। गिरने से, आगे पीछे फेंकने से ये टूटता नहीं है और ये काम बहुत जल्दी कर देता है। अगर आपकी किचन में ये चीज़ नहीं है तो ये ज़रूर अपनी किचन में रखें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। व्यूअर्स, अभी आप जो है देख रहे हैं एग बीटर्स, यानी स्पेशली जो है एग के लिए, यानी एग को अगर बीट करना हो तो ये चीज़ जो है बीटर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अंडे को फेंटना हो तो ये स्पेशली बीटर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके घर में अगर दही है, आप दही इस्तेमाल करना चाह रही हैं, वो बीट करना हो तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको फेंटना होता है, इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होती हैं, तो आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मेरे पास क्वान्टिटी में मौजूद है, इसमें मेरे पास और भी क्वालिटीज़ इसमें मौजूद हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें और व्हाट्सएप पर मेरे से रब्ता करें। इसके अलावा आपको मैं दिखा रही हूँ एक कद्दूकश, ये हैंड कद्दूकश है। इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन के कद्दूकश बनाए जाते हैं। दीवार के साथ आप इसको हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा वॉश करने में भी इजी है, यानी इसका फ्रंट बैक अगर आप इस तरह देखें तो दोनों जो है बिल्कुल सामने है, कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप इसको वॉश नहीं कर सकेंगे, इजीली ये वॉश हो जाता है। उसके अलावा आप इसमें सलाद भी बना सकती हैं। इसके अलावा आप जो है वो कैरेट को जो है ना वो कद्दूकश करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। उसके अलावा आप अगर इसमें जो नारियल होता है वो सख्त होता है, हाथ से काटना, उसको जो है ना बारीक करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। साइड पे जो है ये प्लास्टिक बना हुआ है, यानी इसका ये नल बना हुआ है। इसके अलावा मुकम्मल स्टील में भी ये चीज़ मौजूद होती है। मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं, तो ये किचन में बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने जल्दी में सलाद भी बनाना हो तो इसके ऊपर सलाद भी आप बहुत जल्दी बना सकती हैं। मेरी बहनें जो होती हैं इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती हैं। वेट में भी इतना ज़्यादा हैवी
नहीं है कि उठाना ज़रा इस तरह मुश्किल हो जाएगा। आप इस तरह रख के कोई भी चीज़ जो है आप इस तरह कद्दूकश कर सकती हैं, यानी इसको आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। व्यूअर्स, अभी मैं आपको नाइफ़ दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये जो है नाइफ़ बनी। ये फ्रूट जो है नाइफ़ है, यानी एडवांस में फ्रूट नाइफ़ है और हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील की है। ये बहुत अच्छी नाइफ़ है। ओरिजिनल आपको नाइफ़ दिखा रही हूँ। इसका जो दस्ता है उसके मुतालिक अगर मैं बात करूँ तो ये कऊ का दस्ता बना हुआ है। कऊ का दस्ता अगर मेरे यूट्यूब फैमिली में मेरे बड़े जो हैं वो जानते हैं तो वो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो कऊ का दस्ता होता है वो अगर आप ऐसे इसे पानी में भी रखें, किसी तरह भी रखें तो ये ख़राब नहीं होता। किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स के लिए, सब्ज़ी के लिए, कोई भी चीज़ काटी जा सकती है। ये आपको जो मैं नाइफ दिखा रही हूँ ये स्पेशली फ्रूट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें साइज़ बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। इसका मैं आपको अभी डेमो दे रही हूँ। जब इंशाल्लाह मेरे पास ये मुकम्मल सेट्स और इस तरह की मतलब और नाइफ आएंगी तो मैं आपको इसकी मुकम्मल जो है वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी बहनें इस तरह की भी ज़्यादा यूज़ करती हैं, उस तरह की भी यूज़ करती हैं, लेकिन जो आपको मैं कहूँ कि दस्ते वाली दिखा रही हूँ इसका फ़ायदा ये है कि आप इसे दोबारा नए सिरे से जो है वो इसको तेज़ कर सकती हैं। एक स्पेशली जो आला होता है जिसके साथ तेज़ किया जाता है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो ये जो नाइफ़ आप देख रहे हैं इसको आप बार बार तेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहनों की मर्ज़ी है, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी शॉप पर ला कर के लिए रखूँ। तो व्यूअर्स, किचन में इस्तेमाल होने वाला एक और अहम जो है आइटम जो है वो जिसको चिमटा कहते हैं। आप जब रोटी बना रही होती हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बच्चियाँ हैं जो बड़ी नाजुक होती हैं, जिनके हाथ जलने का खदशा होता है, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो चिमटा आपको मैं दिखा रही हूँ ये ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त है, यानी कि इसके ऊपर हुक भी दी गई है। आप इसको इस तरह हैंग भी कर सकते हैं और इसको आप हैंग नहीं करना चाहते तब भी किसी जगह पर आराम से इसको रख सकते हैं। वेट में भी अच्छा है क्योंकि जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं रखने से, कहीं आगे पीछे गिरने से। तो ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये ओरिजिनल जो है वो स्टेनलेस स्टील की है। तो ये वाला जो है चिमटा आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जब रोटियां तंदूर में लगा रही होती हैं, यानी आजकल जो तंदूरी है वो स्टेनलेस स्टील में है, एल्यूमिनियम में भी है, मुख्तलिफ जो है वो तंदूरी होती हैं। रोटियां लगा रही हों तो इसके साथ आप रोटी भी उसको जो है ना वो आराम से उतार सकती हैं। मुख्तलिफ फ़ायदे हैं इसके। अगर आप एग बना रही हैं तो एग को भी जो है ना आप उल्टा सीधा करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शामी कबाब बना रही हैं, चपली कबाब बना रही हैं या कोई भी तलने वाली चीज़ जो आप तल रही हैं, बच्चे जो है आजकल जो है वो नगेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बच्चे बच्चियाँ दोनों की डिमांड्स होती हैं। जब आप वो तल रही हैं तो कोशिश करें कि उसको जो है ना इसके साथ जो है ना आगे पीछे करें ताकि आपके कहीं हाथ ना जलें। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि एक मकसद के लिए ले लें तो उसी के लिए इस्तेमाल करें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आरफ लोहार का चिमटा नहीं है, आरफ लोहार का आप चिमटा समझे, ये रोटियां बनाने के लिए किचन में यूज़ होता है। उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, मुख्तलिफ वैरायटी होती हैं। इसमें मेरे पास ये भी है, यानी इसका जो आगे से आप कवर दे रहे हैं तो इसमें अगर आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो ऑयल जो है आराम से यहाँ से निकल जाता है। उसके अलावा इसके जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है। कुछ बहनें वो इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, कुछ मेरी बहनें ये इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। यानी बड़ी अच्छी आइटम है, अच्छी चीज़ है, किचन में होनी चाहिए। कोई चीज़ अगर इस तरह आप ऑयल से या किसी भी हांडी से कोई चीज़ उठाना चाह रही हैं तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो अभी व्यूअर्स मैं आपको दिखा रही हूँ नमकदानियाँ। नमकदानियाँ जो होती हैं सेट में भी होती हैं, सिंगल सिंगल भी आप इसको परचेज़ कर सकती हैं। सिंगल सिंगल भी जो है नमकदानियाँ अच्छी होती हैं, डबल सेट में भी होती हैं, ट्रिपल सेट में भी होती हैं। यानी ये मुख्तलिफ जो है डिज़ाइन, मुख्तलिफ क्वालिटी और मुख्तलिफ चीज़ों में ये चीज़ें बनी होती हैं। हाइड्रोलिक में भी ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी बनी होती हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो किचन में आम रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं वो ये चीज़ें होती हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में आपको दिखा रही हूँ, फ्लावर डिज़ाइन दिखा रही हूँ, एक सिंपल जो है डिज़ाइन में आपको दिखा रही हूँ, येलो, रेड, ग्रीन जो है और बहुत खूबसूरत मतलब इनमें कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आप किचन में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप इसमें पहली बात तो ये है कि नमक जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। डाइनिंग पे बैठे तो सबसे पहले डिमांड जो होती है वो नमक की होती है। तो नमक के लिए ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छे मटेरियल से बनी हुई चीज़ है, यानी ऐसे नॉर्मल मटेरियल से नहीं बनी हुई, फरोज़ की कैप दी हुई है। आप इसमें नमक डालें
आप काली मिर्चें पीस कर इसमें डाल सकती हैं। इसके अलावा चाट मसाला है वो अगर आप इसमें डालना चाहती हैं तो वो भी आप इसमें डाल कर रख सकती हैं। आजकल जो है तरबूज पर ज़्यादा जो है वो काला नमक इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप कोई जूसेस वगैरह भी बना रहे हैं तो उसमें काला नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी ये मैं आपको सिंगल सिंगल दिखा रही थी, ये सिंगल सिंगल आप परचेज़ कर सकती हैं। ये इसका फ्लावर है और ये इसका साइज़ है, यानी इसमें मुख्तलिफ खूबसूरत खूबसूरत कलर हैं। ये देखिए इसका येलो कलर है, येलो कलर कितना प्यारा लग रहा है, यानी इसकी कैप जो है वो येलो कलर में होगी, बाकी सेम उसी तरह प्लास्टिक में होगी। साथ ही मैं आपको एक छोटा सा डेमो देती हूँ जो सेट में हमारे पास होती हैं। सेट में भी आप इसको डाइनिंग पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिंगल इस्तेमाल करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हांडी में यूज़ होती हैं, आप वो भी चीज़ें यानी जिस तरह लिक्विड को इस तरह का हो तो वो भी आप इसके अंदर डालकर रख सकती हैं। व्यूअर ये मैं आपको नमकदानी का सेट दिखा रही हूँ। इसमें ये उन्होंने वुड का इस्तेमाल किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत इसका उन्होंने स्टैंड बनाया हुआ है। आपने जब इसको इस्तेमाल करना है आपने इसकी स्टैंड में से इसको निकाल लेना है। एक में आप जो है काला नमक डाल सकते हैं, इसमें आप जो है व्हाइट नमक डाल सकते हैं। वैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आपको अगर मेरा आइडिया अच्छा लगे तो वो करें, नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। ये खूबसूरत सेट बना हुआ है। इस पर मेरे पास और बहुत सारे सेट है। इसमें ये जो डिज़ाइन है इससे हट कर भी मेरे पास डिज़ाइन है और बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन है। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं मैंने ये पूरी कोशिश की है कि उनका इस्तेमाल जो है वो आपको उसको बता सकूं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें हम लोग अपने जहन में रखते हैं, जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो उनकी जो जहन में चीज़ें होती हैं जब ये दोनों मिक्स होती हैं तो इनका इस्तेमाल और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाजमी जो है वो कमेंट्स किया करें और शेयर किया करें, क्योंकि आपके इस तरह करने से हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह नेगेबान।